तो आज हम बात करेंगे एसबीआई में बैलेंस बनाने वाला एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। काफ़ी ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है और कितना भी गिरावट क्यों ना आ जाए यह पॉजिटिव में ही रहता है। तो चलिए इससे जुड़ी हर एक पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा करूंगा। ऑल टाइम 3 ईयर और 1 ईयर में इसने क्या रिटर्निंग बना दिया है और इस चीज़ को काफ़ी बारीकी से मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई के बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में। इस फंड के फंड एज की बात किया जाए तो 4 ईयर है, यानी यह 4 साल पहले लॉन्च हुआ था। वहीं इसके एनएवी प्राइस की बात किया जाए तो जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसके एक यूनिट की कीमत 16 रुपया 44 पैसा है। वहीं इसे मात्र 4 सालों में ही 5 स्टार की रेटिंग प्राप्त है, यानी इस म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्टर का काफ़ी भरोसा रहा है, लोगों का इस पर भरोसा रहा है, इसीलिए इसे इतनी कम समय में 5 स्टार की रेटिंग मिल चुकी है। वहीं इस म्यूचुअल फंड में मात्र 4 सालों में ही 39,914 करोड़ का फंड साइज हो गया है, यानी लोगों ने इसमें दबा के पैसे लगाए हैं, चाहे वह एसआईपी किए हो, लमसम किए हो या एनएफओ में इन्वेस्टमेंट किए हो। टोटल 39,914 करोड़ रुपया यहाँ पर लगा दिए हैं और यह इस म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। वहीं इसमें वर्तमान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो मिनिमम 250 रुपये से एसआईपी यहाँ पर स्टार्ट किया जा सकता है, यानी हर महीने के किसी फिक्स डेट को आप अपने इच्छा के अनुसार सेट कर दीजिए। उस डेट में ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से मिनिमम 250 रुपये की एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी और मैक्सिमम आप जो चाहें कर सकते हैं। लमसम की बात करूं तो यहाँ पर मिनिमम लमसम 5,000 रुपये से कर सकते हैं, यानी एक मुश्त आपके पास कुछ मोट पैसे हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपये ही एक मुश्त में आप लमसम के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम आप जो चाहें कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके होल्डिंग की, तो देखिए यह इक्विटी सेक्टर का म्यूचुअल फंड है और इक्विटी सेक्टर के डिफरेंट 202 सेक्टर में जो है पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं, यानी बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी जो है होल्डिंग को मॉडिफाई किया गया है। 202 सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। अब इसके होल्डिंग एनालिसिस को यदि देखूं, यानी कितना परसेंट किस क्षेत्र में है, तो थोड़ा इस पर आप गौर कीजिएगा क्योंकि मैं काफ़ी गाना लिखा हूं तो आपको एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा दूं। तो देखिए होल्डिंग एनालिसिस को देखूं तो इक्विटी में जो है 53.15% का इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी जो सेक्टर है। डेप्ट में 26.55% का है, डेप्ट जैसे ट्रेजरी, बॉन्ड, गोल्ड, कमोडिटीज यानी सेफ सेक्टर माना जाता है उसको, तो वहाँ डेप्ट में जो है 26.55% का इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पर कैश भी रखा गया है 3.28%। कैश पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले हेज इक्विटी को जरा देख लीजिए। तो हेज इक्विटी क्या होता है? हेज इक्विटी में 14.79% का इन्वेस्टमेंट है। हेज इक्विटी होता क्या है? तो हेज इक्विटी जो है एक प्रकार का इस म्यूचुअल फंड का बीमा पॉलिसी है। जैसे आप अपना बीमा कराते हैं उसी तरह इस म्यूचुअल फंड ने बीमा करा रखा है और बीमा में जो है हेज इक्विटी में 14.79% का इन्वेस्टमेंट है बीमा पॉलिसी में। रियल एस्टेट की बात करें तो 2.24% है। रियल एस्टेट तो आप लगभग समझते होंगे, तो मैं बता दूं कि जमीन और मकान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, जैसे काफ़ी पैसे लोगों को हैं तो वो एक बार में कहीं 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ का जमीन खरीद लेते हैं। जिनको नहीं है वो इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका रियल एस्टेट में भी पैसा इन्वेस्ट हो गया है, यानी जमीन और मकान से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। कैश की बात करें तो 3.28% है और कैश इसलिए रखा जाता है कि यदि बेहतर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले तो इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए और अच्छा खासा रिटर्निंग बनाया जाए, ताकि जो इस म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनको अच्छा रिटर्निंग मिल जाए और इस म्यूचुअल फंड का ग्रोथ जो है बना रहे। अब बात करेंगे कि यदि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर उसको कहाँ कौन कौन से चार्ज देने पड़ेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट चार्ज जो होता है म्यूचुअल फंड का वो होता है एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो यहाँ 0.71% लगने वाला है। एग्जिट लोड 1% 1 ईयर, यानी इसमें 1 साल के लिए पेनल्टी क्राइटेरिया रखा गया है कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं और 1 साल के पहले निकल जाते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। स्टैंप ड्यूटी जो है 0.005% है। टैक्स की बात किया जाए तो 1 ईयर बिफोर 20%, आफ्टर 1 ईयर 12.5%। यानी इस म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करता है और 1 साल के पहले निकल जाता है तो उसको 20% टैक्स देने पड़ेंगे।
यदि वह 1 साल के बाद निकलता है तो उसको मात्र 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक का छूट भी उसे मिल जाता है। और टैक्स कैसे लगता है, तो जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। जब आप निकलते हैं तो जितना प्रॉफिट कमा के निकलते हैं सिर्फ उसी पर टैक्स लगता है और उसमें भी 1.25 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। तो कभी भी यदि म्यूचुअल फंड में आप आ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी जाके आपको बेनिफिट होने वाला है। शॉर्ट टर्म में विशेष बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। अब बात कर लें कि एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की रिटर्निंग का, तो इस फंड ने पिछले जब से लॉन्च हुआ है यानी 4 साल पहले लॉन्च हुआ, तो 4 सालों में यानी इसका ऑल टाइम रिटर्निंग जो है वह है 11.98%। 11.98% का यह एक पिछले ऑल टाइम रिटर्निंग दिया है। वहीं इसके 3 सालों का रिटर्निंग देखा जाए तो 3 सालों में यह 14.32% का ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। और वहीं इसके 1 साल का रिटर्निंग देखा जाए तो 1 सालों में भी यह 9.40% का ज़बरदस्त बढ़ोतरी बनाई है, ज़बरदस्त रिटर्निंग बनाकर दिया है। तो इस म्यूचुअल फंड से जुड़ी हर एक बार पॉइंट पे मैं बारीकी से चर्चा किया हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। यदि आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको पसंद आया है और इस तरह के टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।